और रही बात आपने मुद्राओं के विषय में पूछा, जब ध्यान करते हैं तो कुछ मुद्राएं अपने आप बनती हैं, उनका अर्थ होता है। और कृत्रिम रूप से मुद्रा बनाने में जैसे ज्ञान मुद्राएं, विशेष तरह के कई मुद्राएं, तो इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। अभ्यास करते समय ये मुद्राएं बन जाती हैं और ये बुरी नहीं होती। जैसे हम क्रियाएं कहते हैं, क्रियाएं अलग हैं, मुद्राएं अलग हैं। क्रियाएं गलत हैं। बहुत से मार्गदर्शक या योगी जो भी कहें, इन्हीं क्रियाओं को कह देते हैं कि कुंडलनी जागरण हो गई है। ऐसा नहीं होता, वो प्राणों के कारण होती है और ये नहीं होना चाहिए। प्राणों की अशुद्धता के कारण होते हैं। और मुद्राएं प्राणों की अशुद्धता नहीं है, योग्यता को दर्शाती हैं और ज़्यादातर तब ज़्यादा होती हैं जब कंठ चक्र में साधक का अभ्यास चल रहा होता है। कभी कभी एक दो मुद्राएं जब कुंडलनी स्थिर हो जाती हैं अलग अलग, वो योग्यता दर्शाने लगती हैं। ये मुद्रा अंतिम है और हर एक को नहीं हो सकती है, तत्व ज्ञान की आखिरी स्टेज में होती है। और जब इस मुद्रा में अपने में आएगा, फिर अगर मार्गदर्शन करने लगे तो उसे ये नहीं सारा कुछ फटाफट काम आगे होता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। ये कर्म वर्म अब अशुद्धता फशुद्धता चक्र खुलते चले। मेरा एक और प्रश्न है, जैसे कि जो बीज होता है वो ही ग्रो होता है, कि चना हम बोते हैं तो चने का पेड़ ही उगता है, वो मूंग हम बोते हैं तो मूंग होते हैं, गेहूँ बोते हैं तो जवारे गेहूँ का निकलता है। तो हम मनुष्य की गुठली है, हम मनुष्य हैं, तो हमारा जब अंत होता है तो फिर हम मनुष्य ही होते हैं कि और कुछ होते हैं? मेरी किताब और कुछ वीडियो में मिल जाएगा। मनुष्य कर्मों के अनुसार ही आगे शरीर, विभिन्न प्रकार के शरीर को प्राप्त होता। मनुष्य देवता भी बन सकता है, मनुष्य बाद में मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य पशु पक्षी रेंगने वाला बन सकता है। ऐसा कर्म निश्चित करता है। ये कोई गारंटी नहीं कि अगला जन्म मनुष्य का होगा। हाँ, कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं, अगर मृत्यु के समय उस अवस्था को प्राप्त कर लिया जाए तो फिर लगभग तय है कि मनुष्य जन्म ही मिलेगा, जिसे मैं कंठ चक्र को खुलना कहता हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव से। फिर ज़्यादातर यही होता है, क्योंकि एक चित्त की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि अगले फिर वो मनुष्य शरीर ही प्राप्त होता है। और चित्त पर अगर तमोगुणी कर्म बहुत ज़्यादा है तो पशु पक्षी के शरीर में चला जाता है। पशुओं में भी जाने के बाद उसमें भी तमोगुण के कम ज़्यादा का उन्हें प्रभाव पड़ता रहता है। कुछ पशु ऐसे होते हैं बड़े आराम से ज़िंदगी जीते हैं, कुछ पशु ऐसे होते हैं बड़े दुख से जीवन जीते हैं। हमेशा उन्हें अपना जीवन का भय सताता रहता है, मतलब डरे डरे रहते हैं। तो उनमें भी यानी कर्म असर करते हैं। जैसे कुछ पशु देखे होंगे, मनुष्य पाल रहता है तो इतनी सुख सुविधाओं से युक्त हो जाता है वो कि शायद मनुष्य को भी वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं और वो पशु को मिलती हैं। कुछ पशु जंगल में होते हैं, निर्दयता पूर्वक उन्हें खा लिया जाता है। और भिन्न भिन्न प्रकार के जो हिंसक पशु हैं जो उन्हें खाते हैं, शाकाहारी पशुओं को, उनमें भी जब प्राण निकलता है तो किसी का आराम से निकल जाता है, किसी को तड़प तड़प के मिल। सारा कुछ कर्मों का खेल है। अर्थात चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, देव हो, तो उनके कर्मानुसार ही वो अपने जीवन का भोग कर रहे होते हैं। तो ये गारंटी नहीं है कि आपने अभी मनुष्य जीवन मिला है तो अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। ये आपका कर्म निश्चित करेगा, वो भी मृत्यु से थोड़ा पहले। मृत्यु होने पर जो संचित कर्म होते हैं निचले, तो कुछ कर्म
मृत्यु के कर्म के नीचे, जैसे मृत्यु के कर्म ये हैं, उन्हें भोगेगा मनुष्य मर जाएगा, उसके नीचे दबे होते हैं। तो अगला जन्म किसका मिलेगा, वो ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। जैसे ही मृत्यु हो जाती चित्त के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, लेकिन आसक्ति बस वो कहीं इधर घूमता रहता, कहीं उधर, फिर आगे की यात्रा शुरू करता है सूक्ष्म लोगों की, कि उसे किस तरह का भोग करना है, कष्ट वाले या सुख वाले, या योगियों की तरह है तो ऊपर के लोगों ऊर्ध्व लोकों में चला जाता है। तो यानी आपका जो प्रश्न है ये ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य का जन्म वो मिलेगा। आपने जो बीज का वो दिया यहाँ पर सटीक नहीं है। उदाहरण दिया, मैं आपको समझाने को मैं समझा सकता हूँ, लेकिन कम से कम आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि वो गेहूं का बीज है। चलो घुमा के कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो चने का बीज है तो चने का ही पेड़ निकलेगा। अब मैं कहाँ से क्या कहूँ, मनुष्य से मनुष्य ही उत्पन्न होता है, बस इस जगह इतना ही फुल स्टॉप। वो अपनी जाति वाले को ही, जाति यानी शरीर वाले को ही उत्पन्न करेगा, दूसरे को नहीं। लेकिन ये जो आपने कहा अगला जन्म, वो तो कर्म निश्चित करते हैं, ये शरीर निश्चित नहीं करेगा। जो बीज है, जिस स्वरूप वाला है, उसके अंदर सूक्ष्म रूप से वही अंकुर भरा हुआ है, सुषुप्ता अवस्था में अदृश्य रूप से, और वही जब उचित समय में जो वातावरण मिलता है, जो उसके साथ क्रिया, यानी भूमि के अंदर गया, पानी मिला, खाद मिला, ऑक्सीजन मिली, ऊपर आ गया। तो मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा। इसी तरह से चने का बीज जो पेड़ ही निकलेगा। धन्यवाद। एक और प्रश्न है। जी 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 प्लीज़। हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं, वो हम कैसे जानें? एक स्वयं साधक को अनुभूति होती है, दृश्य दिखते हैं, स्वयं मालूम होता है। अगर नहीं मालूम है तो अपने मार्गदर्शक से पूछ ले। मार्गदर्शक का कर्तव्य है कि उसकी स्थिति के विषय में बता दे। यानी स्वयं अनुभूति होती है, अनुभव भी आते हैं, उससे आकलन लग जाता है। फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसे हम साधक देखे उन्हें अनुभव नहीं आते हैं, प्राणों का, चक्रों का, इन सब का अनुभूति जल्दी नहीं समझ में आता, उसका कारण है चित्त पर अशुद्धता का ज़्यादा होना। नहीं होती है तो मार्गदर्शक से पूछ ले कि मेरी क्या स्थिति है, वो बताएगा। धन्यवाद जी, बस प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.